हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बता रही हूँ कि ज्योग्राफी में आप अपनी इकाई योजना किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, हमारी जो यूनिट का नाम है वो है हमारे देश का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, हमारी ये यूनिट है, हमारी इकाई का नाम है। और हमारी जो सब यूनिट्स हैं या उप इकाई हैं उनके नाम ये है भारत भौगोलिक स्वरूप एवं विस्तार, भारत के भौतिक विभाग उत्तर पर्वतीय प्रदेश, भारत के भौतिक विभाग उत्तर का मैदान व थार का मरुस्थल, भारत के भौतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान व द्वीप समूह। ठीक है, हमारी एक यूनिट की 4 सब यूनिट्स है। उसके बाद हमने यहाँ विषय वस्तु विश्लेषण, जो हमारा पहला है इकाई का बिंदु, वो है विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण में जो हमने मुख्य विचार लिखा है वो ये चारों सब यूनिट्स के आधार पर लिखा है। अब हम यहाँ पर अलग अलग तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने लिखा है कि भारत को विविधताओं का देश कहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हीं प्राकृतिक विविधताओं के आधार पर भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है थार व उत्तर का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, और जो चौथा है समुद्र तटीय मैदान द्वीप समूह। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया। फिर उसके पश्चात जो है हमने पारिभाषिक शब्दावली लिखी है। ये पारिभाषिक शब्दावली भी उप इकाई पर आधारित है। उसके पश्चात हमने मुख्य तथ्य लिख दिए। ठीक है, इस तरह से हमारा जो विषय वस्तु विश्लेषण है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहां पर लिखी है जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दूसरा, वो है उप इकाई व शिक्षण बिंदु। यानी जो हमारी उप इकाई है उन उप इकाइयों के शिक्षण बिंदु क्या है, वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप और विस्तार। इसके जो शिक्षण बिंदु थे वो हमने यहां तीनों लिख दिए। फिर हमने जो दूसरी जो हमारा जो उप इकाई थी उसके शिक्षण बिंदु हमने यहां लिख दिए। फिर जो उत्तर का मैदान और थार का मरुस्थल तीसरी जो उप इकाई थी उसके तीनों पॉइंट्स हमने यहां लिख दिए। और फिर लास्ट में जो हमारी उप इकाई थी उसके तीनों ये जो पॉइंट्स है टीचिंग पॉइंट्स, ये हमने यहां लिख दिए। ठीक है, फिर अब उसके पश्चात जो है हमने यहां पर ये उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है। ये उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन जो है वो आप जो आपकी उप इकाइयां हैं उनके आधार पर आप लिख दोगे। जैसे भारत के विद्यार्थी भारत के भौगोलिक विस्तार, स्थिति, पड़ोसी देश और उनके भौतिक विभाग का तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर हमने प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इस तरीके से हमने यहां पर ये पूरे उद्देश्य जो है वो हमने यहां लिख दिए हैं। ठीक है, जो व्यवहारगत परिवर्तन है। फिर उसके पश्चात ये हमने टीचिंग एड लगाया है। ये टीचिंग एड आप देख रहे हैं, ये टीचिंग एड ये है हमारा, जिसमें हमारे जो तीनों टीचिंग पॉइंट थी, जो सब यूनिट्स थी, उन सब यूनिट्स का हमने यहां पर बता दिया है। ठीक है, फिर उसके पश्चात जो है अब ये हमारी छात्राध्यापक की जो क्रियाएं हैं वो हमने क्रियाएं लिखी हैं कि जैसे छात्राध्यापिका कक्षा में प्रवेश कर शाम पट की पूर्तियां करेगी, प्रश्न पूछेगी, उद्देश्य करेगी, कथन करेगी और शाम पट पर प्रकरण लिखकर रेखांकित करेगी। जो भी क्रियाएं होती है, विकासात्मक प्रश्न करेगी, चार्ट और मानचित्र दिखाकर प्रश्न का कथन करेगी, स्पष्टीकरण करेगी, मुख्य शिक्षण बिंदु शाम पट पर लिखेगी और समय समय पर पुनर्बलन भी देगी, आवश्यकता अनुसार बोध प्रश्न करेगी और पाठ की समाप्ति पर आवृत्ति प्रश्न करेगी। छात्राध्यापिका शाम पट सार लिखेगी, विद्यार्थियों से मूल्यांकन प्रश्न करेगी और विद्यार्थियों को गृह कार्य देगी। ये तो हो गई शिक्षिका की जो क्रिया है वो। अब विद्यार्थी की क्या है, विद्यार्थी जो है अनुशासनबद्ध रहेंगे, छात्र अध्यापिका ने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, जो कथन है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, प्रकरण को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे
और छात्राध्यापिका द्वारा किए गए कथन और स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मुख्य बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बोध प्रश्नों के उत्तर देंगे। आवृत्ति प्रश्नों के उत्तर देंगे। यानी जो क्रिया छात्राध्यापिका कर रही है विद्यार्थियों से संबंधित, उनके जो है उत्तर विद्यार्थी देंगे और मूल्यांकन प्रश्नों का हल करेंगे और गृह कार्य करके लाएंगे। ठीक है। फिर उसके पश्चात हम जो शामपट काम करेंगे, वो शामपट सारांश आपको इस कॉलम में लिखना है कि आपने शामपट पर क्या क्या काम किया। ठीक है। जैसे हमने भारत की आकृति के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में बताया, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ये हमने शामपट पर लिखा। भौतिक विभाग हमने बता दिए कौन कौन से हैं, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जो वो हमने यहां बता दिए। फिर आपके जो मूल्यांकन प्रश्न थे, वो मूल्यांकन प्रश्न आपको यहां पर लिखने हैं। जैसे आप ये देखिए, ये आ रहा है इसमें कि भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के 2 पर्यटक स्थलों का उदाहरण दीजिए, है ना। फिर उसके पश्चात मरुस्थल की समस्या को दूर करने के 2 सुझाव दीजिए। मूंगे का द्वीप से जो हमारी सब यूनिट्स थी, उसमें जो प्रश्न थे मूल्यांकन से संबंधित, वो प्रश्न हमें यहाँ पर लिखने हैं। और बच्चों को हमने गृह कार्य क्या दिया, वो गृह कार्य हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से हम जितनी भी हमारी पाठ योजनाएं हैं, पाठ योजनाओं को हम सबसे पहले एक यूनिट में डिवाइड करेंगे, एक यूनिट। फिर उसके जैसे हम ये लेसन बनाए हैं हमने, जैसे हमारा पहला लेसन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इस पर जो है, ये हमारी सब यूनिट्स पर हमने लेसन बनाए, और हमारी जो मेन यूनिट है उसका नाम है हमारे देश का भौगोलिक स्वरूप। इसी प्रकार से आप सारी यूनिट्स का जो है अपना काम, इकाई योजना इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है। काम को अच्छे से कीजिएगा, जो कि आपके टीचर को पसंद आए। थैंक यू।